सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, ट्विन नेग्लिजेंस। ट्विन का मतलब हुआ यहाँ पे दोहरी, नेग्लिजेंस लापरवाही, दोहरी लापरवाही। द झांसी हॉस्पिटल ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब होता है कोई दुखद घटना, इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग फायर सेफ्टी एंड हेल्थ केयर। तो झांसी हॉस्पिटल में ये जो दुर्घटना हमें देखने को मिली अभी हाल ही में, ये किसका परिणाम है? दो चीज़ों को नेगलेक्ट करने का। एक है फायर सेफ्टी को नेगलेक्ट करना और दूसरा है हेल्थ केयर को नेगलेक्ट करना। द फायर इन द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज इन झांसी डिस्ट्रिक्ट। नियोनेटल, इस नियोनेटल का मतलब होता है नवजात, और ये तो आपको पता ही है ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। तो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? उत्तर प्रदेश, वेयर 10 न्यू बॉर्न्स डाइड ऑन नवंबर 15 नाइट, कि 15 नवंबर की रात को यहाँ पर 10 नवजात जो थे उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? इस आग के कारण, इस फायर के कारण। अंडर स्कोर्स, तो ये जो घटना हमें देखने को मिली, ये अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उसके महत्व को दर्शाना। तो ये घटना किस चीज़ को हाईलाइट करती है? द फैटल इंटरसेक्शन ऑफ सीवियरली नेग्लेक्टेड सेक्टर्स। फैटल, फैटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घातक, डेडली। इंटरसेक्शन का मतलब है जहाँ पर आपको कई चीज़ों का मेल देखने को मिलता है ना, क्रॉस, एक तरह से क्रॉसिंग, जंक्शन ऑफ सीवियरली, बहुत ही ज़्यादा, नेग्लेक्टेड सेक्टर्स इन गवर्नमेंट बजटिंग एंड प्लानिंग, कि सरकार का जो बजट है, जो प्लानिंग होती है, उसमें कई जो एरियाज़ हैं उनको क्या किया जा रहा है? नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये बात हमें इस घटना के माध्यम से देखने को मिलती है। और ख़ास करके किन चीज़ों को ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है? हेल्थ केयर एंड फायर सेफ्टी। देयर वाज एन eerily सिमिलर इंसिडेंट इन मे दिस ईयर। इसी तरह की घटना, देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ईयरली, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग। मतलब कोई भी, जैसे मान लो कोई घटना है वो बहुत ही ज़्यादा अस्वाभाविक नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा भयानकतापूर्ण नज़र आती है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ईयरली सिमिलर इंसिडेंट, घटना, इन में दिस ईयर इन अ हॉस्पिटल इन ईस्ट दिल्ली। तो कुछ इसी तरह की, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डरावनी घटना ईस्ट दिल्ली के हॉस्पिटल में इस वर्ष मई के महीने में हमें देखने को मिली थी। द नियोनेटल केयर यूनिट, नियोनेटल केयर यूनिट का मतलब हुआ जहाँ जो नवजात बेबी होते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, उन्हें रखा जाता है। द नियोनेटल केयर यूनिट इन झांसी वाज ऑपरेटिंग एट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इट्स कैपेसिटी। तो ये जो हॉस्पिटल था, या यहाँ हम बात करें ये जो नियोनेटल केयर यूनिट थी इस हॉस्पिटल की, ये ऑपरेट कर रही थी, यानी कि जितनी इसकी क्षमता है उससे 3 गुना ज़्यादा बच्चे जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहे थे। देयर वर 49 बेबीज़ फॉर इनक्यूबेटर्स मींट ओनली फॉर 18। इस वर्ड को देखना, इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर क्या होता है? एक तरह का कंटेनर होता है। जैसे नवजात बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, या फिर जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, उन्हें इस कंटेनर में रखा जाता है। उचित उनको वातावरण प्रदान किया जाता है, एयर, कंट्रोल्ड एयर और टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हॉस्पिटल था उसकी नियोनेटल केयर यूनिट में सिर्फ 18 बच्चों के लिए जगह है, और वहाँ पे 49 बेबीज़ जो थे वो रखे हुए थे। हॉस्पिटल स्टाफ हैव सेड, हॉस्पिटल के स्टाफ ने ये बात कही है, दैट
दिस नंबर समटाइम्स गोज़ अप टू 60, कि ये जो आंकड़ा है यानी कि मात्र 18 बच्चों के लिए ये नियोनेटल केयर यूनिट है। तो हॉस्पिटल के स्टाफ का कहना है कि कभी कभी ये आंकड़ा जो है 60 तक चला जाता है, यानी कि 60 बच्चे तक इस नियोनेटल केयर यूनिट में देखने को मिलते हैं। दिस मस्ट नॉट सरप्राइज गिवन दैट इन 2021, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द डॉक्टर पेशेंट रेशियो इन यूपी वाज 1:2158। तो कुल मिला के हमें इस बात को लेकर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2021 में जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो देखा गया था यूपी में, वो कितना था? 2158 लोगों पे एक डॉक्टर। अ पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड का मतलब है कि भाई इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए, इज़ दैट इंडियाज़ डॉक्टर पेशेंट रेशियो फॉर 2024 इज 1:836, कि 2024 के हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो कितना है? 1:836, यानी कि 836 लोगों पे एक डॉक्टर, विच इज वेल विद इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन, का मतलब होता है सिफारिश, ऑफ 1:1001। WHO ने क्या रिकमेंडेशन दी है? कितने लोगों पे जो है एक डॉक्टर होना चाहिए? तो WHO की रिकमेंडेशन है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो WHO के क्राइटेरिया के अंतर्गत ही है। इस्टेब्लिश्ड इन 1968 द झांसी हॉस्पिटल, कि ये झांसी हॉस्पिटल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इज़ द मेन हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विंग बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हेल्थ केयर सुविधा को सर्व करने वाला, हेल्थ केयर सुविधा प्रदान करने वाला झांसी हॉस्पिटल जो है एक प्रमुख हॉस्पिटल है। अब देखो आगे हमें बुंदेलखंड के बारे में बताया गया है। एन इम्पॉवरिश्ड रीजन, इम्पॉवरिश्ड रीजन का मतलब हुआ गरीबी से ग्रसित क्षेत्र, ऑफ अबाउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स स्ट्रेडलिंग, स्ट्रेडल का मतलब है एग्जिस्ट करना, है ना, दोनों साइड में एग्जिस्ट करना, यूपी एंड मध्य प्रदेश, की यूपी और मध्य प्रदेश में जो आसपास के 10 ज़िले हैं, और ये 10 ज़िले जो हैं एक तरह से गरीब क्षेत्र में आते हैं, बुंदेलखंड हम इसे कहते हैं इस क्षेत्र को। तो इस बुंदेलखंड को ये झांसी हॉस्पिटल जो है सुविधा उपलब्ध कराता है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, अ पेशेंट फ्लो ऑफ ओवर 5000 अ डे, कि 5000 से भी, ओवर यहाँ पे आया है से अधिक, 5000 से भी अधिक प्रतिदिन पेशेंट जो हैं देखने को मिलते हैं इस हॉस्पिटल में, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 से भी ज़्यादा पेशेंट जो है वो डेली विजिट करते हैं हॉस्पिटल का। सेवरल, कई, विंग्स का मतलब हो गया यहाँ पे यूनिट हो गया, समूह हो गया, इकाई हो गया। सेवरल विंग्स ऑफ द हॉस्पिटल हैव रिमेन्ड, रिमेन का मतलब है बने रहना, इन अ डाइलेपिडेटेड स्टेट, डाइलेपिडेटेड का मतलब होता है टूटी फूटी अवस्था में होना, जीर्ण शीर्ण हालत में होना। तो 5000 से भी अधिक लोग जो है डेली इस हॉस्पिटल में आते हैं, और इनके बावजूद भी हॉस्पिटल्स की जो कई यूनिट्स हैं वे जीर्ण शीर्ण हालत में बनी हुई हैं। वाइल, जबकि मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशंस हैव बीन अनाउंस्ड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, जबकि बहुस्तरीय जांचें अनाउंस की गई है, यानी कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जो हैं उनकी सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि भाई ये जो घटना हुई है इसकी कई लेवल पे जांच होनी चाहिए। इनिशियल रिपोर्ट्स, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं इस घटना के संदर्भ में, वो ये बताती हैं सजेस्ट एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कुड बी द कॉज, कि एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो है वो कारण हो सकता है इस घटना का। एग्जाजरबेटेड, एग्जाजरबेट करने का मतलब होता है कि खराब परिस्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना देना, बुरी स्थिति को और भी ज़्यादा बुरी बना देना, बाय
ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन द केयर यूनिट, कि वो जो बच्चों की नियोनेटल केयर यूनिट थी वहाँ पे जो है इस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि वहाँ जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट देखने को मिला, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मौजूदगी थी उन्होंने परिस्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना दिया, यानी कि इसके कारण आग जो है और तीव्र गति से फैल गई। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा, 101 people died in 106 incidents of electric short circuit induced fire। देखो, इंड्यूस का मतलब होता है ब्रिंग, किसी चीज़ का कारण होना, लाना। इन यूपी इन 2022, कि 2022 में यूपी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगी, इस तरह की 106 घटनाएं हुई जिनमें 101 लोगों की जो है जान चली गई। रैंकिंग इट द फोर्थ हाईएस्ट इन फैटलिटीज़। फैटलिटीज़ का मतलब है यहाँ पे मरने वालों की संख्या, आफ्टर उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार। तो ये जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगने की घटनाएं जो हैं और इनके कारण जो होने वाली मृत्युएं हैं, उनमें यूपी जो है चौथे नंबर पे था, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार के बाद में। इन एन एडिटोरियल दिस ईयर, इंसिडियस, इंसेंडियरी, दो वर्ड हैं यहाँ पे। पहला है इंसिडियस, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे और सीक्रेटली आपको नुकसान पहुंचा रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि कैंसर जो है इज़ एन इंसिडियस डिसीज़। इंसेंडियरी, इसका मतलब होता है आग भड़काने वाला, मतलब कोई भी चीज़, जैसे हम कह सकते हैं कोई इंसेंडियरी डिवाइस है तो वो क्या करेगा, वो ऐसा डिवाइस है जो कि एक तरह से आग लगाने का कारण बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से कोई उत्तेजक है या आग भड़काने वाला है, उसके लिए हम कह सकते हैं। तो एक एडिटोरियल जो है प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा, द हिंदू के द्वारा। दिस डेली, यहाँ पे दिस डेली किसके लिए आया, द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए, कि द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा इसी वर्ष टाइटल था इंसिडियस, इंसेंडियरी, और एक एडिटोरियल जो है प्रकाशित हुआ था। उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया था, द क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब है लगातार, क्रॉनिक डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब होता है उपेक्षा करना, अवहेलना करना, फॉर इंडियाज़ फायर सेफ्टी नॉर्म्स। तो इस बात को हाईलाइट किया गया था इस एडिटोरियल में, किस चीज़ को, कि भारत के जो फायर सेफ्टी नियम हैं उनकी लगातार अवहेलना की जा रही है। फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, इट सेड। इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में ये भी बताया गया था कि भारत में जो फायर सर्विसेज हैं वे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। एडिंग दैट, साथ ही साथ ये भी इस एडिटोरियल में बताया गया था, एडिंग दैट का मतलब इस बात को ऐड करते हुए, इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में, द रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर सेफ्टी कवर हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, का मतलब होता है कई गुना, कि अभी हाल ही के वर्षों में फायर सेफ्टी से संबंधित जो ज़रूरतें हैं वे कई गुना बढ़ी हैं। जबकि वेयरएज द डेवलपमेंट ऑफ फायर सर्विस हैज़ नॉट मेड मच हेडवे, जबकि ये जो फायर सर्विस हैं, जो आग से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, उन्होंने, हेडवे का मतलब है यहाँ पे प्रोग्रेस, उन्होंने उतनी प्रोग्रेस नहीं की है। इन द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023, कि सरकार का जो यूनियन बजट पारित हुआ 2022 का और 2023 का, देयर वाज एन अलोकेशन, आवंटन, ऑफ अ मेयर का मतलब है ओनली 2.2% टू हेल्थ केयर, विच डिक्लाइंड टू 1.75% दिस ईयर। तो अगर हम बात करें कि यूनियन बजट जो था 2022 और 23 का, तो मात्र 2.2% राशि जो है वो हेल्थ केयर के लिए आवंटित की गई थी। और इस वर्ष ये जो हेल्थ केयर के लिए आवंटित की जाने वाली राशि है वो कितनी रही, मात्र 1.75%। दिस इज सीवियरली बहुत ही ज़्यादा, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। तो ये जो बजट है हेल्थ केयर का वो बहुत ही ज़्यादा अपर्याप्त है।
इवन व्हेन कंपेयर्ड विथ, अगर हम तुलना करें किससे, स्पेंड खर्च करना, बाय इंडियाज पेयर्स, पेयर का मतलब होता है समकक्ष, यानी कि भारत के समकक्ष जो अन्य राष्ट्र हैं उनसे अगर हम भारत की तुलना करें, अमोंग डेवलपिंग कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, कि अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश हैं जो भारत के समकक्ष हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, उनसे अगर हम तुलना करें तो भारत इन देशों की तुलना में हेल्थ केयर पे बहुत कम खर्च कर रहा है। इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर वाज 3.3% ऑफ जीडीपी इन 2021, कि 2021 में, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, कि 2021 में जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर था भारत का वो कितना था, जीडीपी का 3.3%। दिस इज़ लोअर देन द ग्लोबल एवरेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। और ये जो 3.3% का आंकड़ा है ना, जो कि 2021 में था, ये हेल्थ केयर पे खर्च किए जाने वाला जो ग्लोबल एवरेज है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसमें मतलब काफ़ी डाउन है, उससे नीचे है। वेयर पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ऑफन रेंजेस बिटवीन 2% टू 5% ऑफ जीडीपी। तो अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है वो जीडीपी का 2% से लेके 5% तक देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका टिपिकली अलोकेट आवंटन करना, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10% एंड 8% ऑफ देयर जीडीपी टू पब्लिक हेल्थ। तो ब्राज़ील जो है 10%, साउथ अफ्रीका जो है 8% खर्चा करते हैं, यानी कि जीडीपी का 10% और 8% जो है वो पब्लिक हेल्थ के लिए जाता है ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में। इट में देयर फॉर बी सेफ, तो इस तरह से ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा, सेफ टू वेजर। वेजर का मतलब होता है कि भाई आपको कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको प्रोबेबली ट्रू नज़र आ रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेजर, कि भाई आप किसी चीज़ के बारे में सर्टेन हो। दैट इवन वाइल इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरवे, अंडरवे का मतलब है किसी चीज़ पर काम जारी है। तो इस तरह से ये कहना ज़्यादा सेफ होगा कि भाई एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस जो है चल रही हैं इस घटना के संबंध में। अ ब्रॉडर इनडिफरेंट अप्रोच, ब्रॉडर एक तरह से व्यापक, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब है उदासीन होना, ध्यान न देना उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, अप्रोच दृष्टिकोण। टू बोथ पब्लिक हेल्थ एंड फायर सेफ्टी टुगेदर, टुगेदर का मतलब है दोनों चीज़ों को हम काउंट कर लें, लेड टू कारण बनना द ट्रेजेडी इन झांसी। तो झांसी में ये जो दुखद घटना हुई, झांसी में ये जो ट्रेजेडी हमें देखने को मिली, इसका कारण हम किस चीज़ को कह सकते हैं कि जो उदासीनता भरा दृष्टिकोण है, किन चीज़ों के प्रति, दोनों चीज़ों के प्रति, यानी कि पब्लिक हेल्थ और फायर सेफ्टी, इन दोनों को हम कंबाइन कर लें तो इन दोनों के प्रति जो इनडिफरेंट अप्रोच हमने अपनाई वो कारण बनी झांसी में हुई ट्रेजेडी का। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।